प्रमुख जी, एक सवाल है जो हमेशा घूमता रहता दिमाग में। सवाल ये हमारा नहीं बल्कि जनता का है। जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई धार्मिक स्थल का कुछ भी करवाती है, जीर्णोद्धार करवाती है, तो अच्छा खासा प्रचार करती है। भदोही में छोटा सा ज़िला है और 250 करोड़ रुपए लगाना एक जगह, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका प्रचार स्थानीय नेता उस स्तर का नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर का बीजेपी वाले चाहते हैं, जो बड़े सीनियर लीडर हैं। बीजेपी वाले आखिर भदोही के जो नेता हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनकी उदासीनता का कारण क्या है? मेरा सवाल जो था उसका उत्तर अभी अधूरा रह गया। मेरा सवाल ये था कि ज़िले में बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी वाले मंदिर को, धार्मिक स्थल को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं। इस शोभा यात्रा में भाजपा का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ सिवाय आपके। मेरा ये सवाल था कि आखिर वो लोग शामिल क्यों नहीं हुए? उन्हें जानकारी नहीं दी गई या फिर वो लोग शामिल नहीं होना चाहते? वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि कटेबना सुंदरवन पावर सेंटर बने। आपने कहा कि सभी भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी को इसका साथ देना चाहिए पूरे कार्यक्रम का, या फिर जो यहाँ चल रहा है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और कहने को भदोही में बड़े बड़े भाजपा नेता हैं जो अपना रसूख बताते हैं कि उत्तर प्रदेश तक है भैया, दिल्ली और लखनऊ तक चल रहा है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं दिखा सिवाय आपके। फिर आ गया कि क्या कटेबना सुंदरवन का जो धार्मिक स्थल है राजनीति और आस्था का पावर सेंटर बन रहा है? सही या गलत? एक जनपद भदोही में भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग बन रहा है। अभी कार्य चल रहा है। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता रहा हूँ। कटेबना सुंदरवन एक जगह है भदोही में, मुख्यालय से नज़दीक ही है। वहाँ पर विशाल शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और बहुत बड़ा वहाँ पे जंगल है। वहाँ पे एक माता जी हैं, आज लक्ष्मी मंदा जी उनका नाम है, साउथ इंडियन है, और एक ट्रस्ट के माध्यम से पूरा निर्माण चल रहा है। वहाँ से रामपुर गंगा घाट तक भगवान शिव जी का शोभा यात्रा निकाला गया था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि निकाला गया था तो इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, बताना ज़रूरी था। और साथ ही साथ इसमें एक ऐसे व्यक्ति शामिल थे, एक आम नागरिक की तरह, लेकिन इसका चर्चा कुछ खास चल रहा था आम आदमी में। इसलिए हमें लगा कि भैया बातचीत करना भी बेहद ज़रूरी है। क्या कटेबना का सुंदरवन धार्मिक स्थल राजनीति और आस्था का पावर सेंटर बनने वाला है? ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, आप पूरे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और आपके समर्थक जगह जगह स्वागत समारोह किए थे। उद्देश्य क्या है? ये पूरा कार्यक्रम जो स्वागत समारोह आपने किया था पहले से प्रायोजित रहा कि ठीक है हमारे समर्थक करेंगे और राजनीति 2024 में आप बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा से कहीं न कहीं आस्था भी है और भाजपा धर्म को राजनीति से जोड़ करके आगे बढ़ती है। क्या भदोही में भी राजनीति धर्म को एक साथ लाने का, एक मंच पर लाने का प्रयास चल रहा है? देखिए, बहुत बहुत बधाई। आज सावन की अंतिम दिन है और इस ज़िले के हमारे ब्लॉक के सारे लोग, चूँकि मेरे ब्लॉक में पड़ता है यह जगह, और बड़ी गर्व की बात है कि यह इतना बड़ा शिवलिंग हमारे यहाँ जो 12 शिवलिंग है उससे बड़ा राजमंदा जी बनाने का प्रयास कर रही हैं। और ये मेरा ज़िले का भाग्य है कि जो यह चीज़ मेरे ज़िले में मिल रहा है। मैं इसके लिए उस कमेटी को, उस ट्रस्ट को और राजमंदा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो इतना बड़ा कार्य मेरे भदोही ज़िले के लिए उन्होंने भदोही ही चुना। इसके लिए मैं उनके कमेटी को, उनके लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सवाल वही फिर आ गया कि क्या कटेबना सुंदरवन का जो धार्मिक स्थल है राजनीति और आस्था का पावर सेंटर बन रहा है? सही या गलत? देखिए, उसमें राजनीति तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा धार्मिक केंद्र बन रहा है, इसमें पूरे ज़िले के सारे ब्लॉक प्रमुख को, सारे ग्राम प्रधान को, सारे सम्मानित क्षेत्र को, सारे उद्योगपति को मिल करके इसमें जो राजलक्ष्मी जी मंदा हैं उनको कमेटी के माध्यम से उनकी मदद करनी चाहिए। और यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है धार्मिक, जो कि
काशी विश्वनाथ, माँ विंध्यवासिनी, अयोध्या, मथुरा, अगर ऐसी जगह ले रहे हैं और भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा ये शिव स्थापना जो 12वां लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए और जो जितने बड़े राजनेता हैं वहाँ पे जा करके जिले के सारे लोगों को लेकर के उनका सपोर्ट करना चाहिए। आपने कहा कि सभी भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी को इसका साथ देना चाहिए इस पूरे कार्यक्रम का, या फिर जो यहाँ चल रहा है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और कहने को भदोही में बड़े बड़े भाजपा नेता हैं जो अपना रसूख बताते हैं कि उत्तर प्रदेश तक है भैया, दिल्ली और लखनऊ तक चल रहा है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं दिखा सिवाय आपके। देखिए, मैं तो यहाँ ब्लॉक प्रमुख मेरी पत्नी हैं। राजनीतिक रूप से जो नेता बड़े हैं वो विधायक हैं, सांसद हैं, जो जिले के राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह जगह, इस जगह में 240 करोड़ का एस्टीमेट है और वो साउथ से आकर के मेरे भदोही जिले में उस सुंदर वन में क्या इतनी बड़ी शक्ति है कि जो इतना बड़ा पैसा लगा करके मेरे भदोही जिले को इतने ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल जो था उसका उत्तर अभी अधूरा रह गया। मेरा सवाल ये था कि जिले में बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी वाले मंदिर को, धार्मिक स्थल को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं। इस शोभा यात्रा में भाजपा का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ सिवाय आपके। मेरा ये सवाल था कि आखिर वो लोग शामिल क्यों नहीं हुए, उन्हें जानकारी नहीं दी गई, या फिर वो लोग शामिल नहीं होना चाहते, वो लोग चाहते ही नहीं हैं कटेबना सुंदरवन पावर सेंटर बने। देखिए, इस बात का हमारे पास मिश्रा जी कोई जवाब इसलिए नहीं है कि मेरी चूंकि लोगों से व्यक्तिगत बात हुई नहीं और हमारी लोगों से बात नहीं हुई, तो इस पर हमारा स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। चूंकि यहाँ लोगों को आना चाहिए, यह बड़ा चीज है। एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। 250 करोड़ वो जो पश्चिम के लोग हैं, जो साउथ के लोग हैं, वो स्वयं आकर के उस कुटिया में रहे हैं और इस पूरे यात्रा में उन्होंने पैदल चला। मैं उनको देख करके उनको पुनः मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे जिले को एशिया के लेवल पर इस मंदिर की जिस दिन स्थापना खत्म हो जाएगी, हम माननीय मोदी जी, योगी जी का यहाँ कार्यक्रम, योगी जी का कार्यक्रम मिला हुआ है। जिस दिन शिवलिंग वहाँ पे स्थापित होंगी, योगी जी समय दे रखे हैं। जो हमारा अयोध्या बन रहा है उसके पहले यहाँ पे रखा जाएगा, वो भी डेट मिल चुका है। अच्छा प्रमुख जी, एक सवाल है जो हमेशा घूमता रहता दिमाग में। सवाल ये हमारा नहीं बल्कि जनता का है। जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई धार्मिक स्थल का कुछ भी करवाती है, जोड़धार करवाती है, तो अच्छा खासा प्रचार करती है। भदोही में छोटा सा जिला है और 250 करोड़ रुपए लगाना एक जगह, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका प्रचार स्थानीय नेता उस स्तर का नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर का बीजेपी वाले चाहते हैं, जो बड़े सीनियर लीडर हैं। बीजेपी वाले आखिर भदोही के जो नेता हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनकी उदासीनता का कारण क्या है? देखिए मिश्रा जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। यह इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसको तो गांव-गांव में पूरी आरएसएस को लग के, पूरे संगठन को लग के, हमारे भारतीय जनता पार्टी को जन को लग करके इस मुद्दे को गांव तक उठाना चाहिए। क्योंकि ये इतना बड़ा काम हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी को अपने फंड से पैसा देना चाहिए और जो ट्रस्ट कर रहा है, जिस कंपनी वाले कर रहे हैं, वो हमारे बधाई के पात्र हैं। और आप निश्चित, आपका ये सवाल बहुत सही है कि कम से कम जिले के, ब्लॉक के, हमारे भदोही जिले के, अगल बगल के जिले के लोगों का इसमें भागीदारी होना चाहिए। इस मामले को, वहाँ पर जो समस्या है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और लोगों को कार्यक्रम में जिले से, हर गांव से 10 लोगों को वहाँ जाना चाहिए। और जब हम बाहर के लोगों को जो साउथ से आकर के यहाँ इतना बड़ा स्थापना कर रहे हैं, उनको अगर ताकत देंगे तो निश्चित रूप से मेरे जिले का विकास होगा। और यह बात मोदी जी तक, योगी जी तक पहुंचाने के लिए हमारे जिले के जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं। आम नागरिक का काम है कि कोई कार्यक्रम होगा वहाँ भागीदारी लेंगे और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं पुनः अपने ब्लॉक के सारे ग्राम प्रधान, जहाँ जहाँ स्वागत हुआ, सारे सम्मानित लोग, बड़े जितने रास्ते में धार्मिक स्थल पड़े, वो अच्छे से स्वागत हुआ, गोपीगंज में स्वागत हुआ, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मिश्रा जी, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम आपका जिले पर
इतना ध्यान रहता है कि हर मामले में आप जिले को लेकर के जैसे जिले के लोगों को विकास करने के लिए सोचना चाहिए, वह काम आप करते हैं। इसलिए आपको भी बधाई मैं देता हूं कि आप जो इतना काम कर रहे हैं, निश्चित है कि आपके चैनल के माध्यम से गांव-गांव तक यह बात फैलेगी और निश्चित रूप से कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति होगा वो जिले में आपके चैनल पे आएगा। और गांव-गांव में चूंकि आपका नेटवर्क बन रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको भी मिलेगा और गांव के लोग जिनको राजनीति करना है, निश्चित है आपके चैनल के बाद वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक